हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई होप आपको हमारा जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से हेल्प कर रहा होगा एंड यू मस्ट बी अपग्रेडिंग योर लेवल ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। कैसा है आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और जैसा कि डिस्कशन में पाया गया है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम एक ऐसा ही डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट है कि मैं कौन सा प्रोग्राम अटेंड करूं। ठीक है, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हम लोग खुद से ही बोलते हैं, मैं कौन सा प्रोग्राम अटेंड करूं। राइट, मैं तुमसे मिलने कब आऊं, मैं तुमसे मिलने कब आऊं। आज मैं डिनर में क्या ऑर्डर करूं। मैं ये काम किसे दूं। पार्टी में मैं कितने लोगों को बुलाऊं। इस लेटर में मैं क्या क्या लिखूं। आज के सेशन में मैं कौन सा टॉपिक सीखूं। उन लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूं। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मैं इस टॉपिक पे क्या ही बोलूं, मैं इस टॉपिक पर क्या ही बोलूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने अक्सर इनकाउंटर किए होंगे। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ। मैं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए तुम्हें कितने बजे कॉल करूँ। मैं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए कितने बजे कॉल करूँ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम इनकाउंटर करते हैं। तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे बनाएं, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश हमारे पास दो तरीके हैं। एक्चुअली ये अल्टीमेटली यही कह रहा है कि मैं कौन सा प्रोग्राम अटेंड करूं, यानी कि मुझे कौन सा प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। एक तरह से इसका जो फॉर्मेशन है वो यही हो रहा है कि मुझे कौन सा प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। तो ऐसा ही इसका मीनिंग आ रहा है, मुझे कौन सा प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप शुड लगा दीजिए, विच प्रोग्राम शुड आई अटेंड, ऐसे। या फिर विच प्रोग्राम टू अटेंड, आप टू से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव जो टू है वो आपके ऑब्जेक्टिव को ही शो करता है। टू डू दिस यू नीड दिस, टू वर्क ऑन इट यू नीड टू डू दिस, ऐसे। मैं तुमसे मिलने कब आऊं, सिंपली आप कह सकते हैं व्हेन शुड आई कम, क्योंकि शुड का यूज हो रहा है। तो व्हेन शुड आई कम टू मीट यू। And I can also say when to come to see you. This is also correct. आज मैं डिनर में क्या ऑर्डर करूं। So क्या ऑर्डर करूं, what should I order, what should I order today in dinner, या what to order today in dinner, like this. मैं ये काम किसे दूं। whom, यहाँ पे आप whom लगा सकते हैं। किसे, किसी की इंग्लिश क्या होती है, whom। whom should I assign this work, and whom to give, whom to assign this work, this way you can make। पार्टी में मैं कितने लोगों को बुलाऊं। सो कितने लोगों के लिए, how many people, how many people should I call in the party, how many people should I call in the party। और
how many people to be called in the party? This is in passive voice. इस लेटर में मैं क्या लिखूं? What should I write? या what to write, दोनों ही सही है. What should I write in this letter? और what to write in this letter. आज के सेशन में मैं कौन सा टॉपिक सीखूं? Which topic should I learn in today's session? Or I can say which topic to learn in today's session. उन लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूं? What should I suggest? या what to suggest? What should I suggest them? Or what to suggest them? मैं इस टॉपिक पर क्या ही बोलूं? What should I speak on this topic? What should I speak to them over it? Or I can say what to speak to them over it. मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ? Where should I join for the preparation of the interview? Where should I join for the preparation of the interview? Or I can say where to join for the preparation of the interview. मैं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए कितने बजे कॉल करूं? सो कितने बजे? एट व्हाट टाइम? At what time should I call you to discuss this matter? Or at what time to call you? What time to call you to discuss this matter? वैसे बेटर पहला वाला ही है. What time should I call you? यहाँ पे should required है. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स एंड कीप वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज एंड कीप गेटिंग बेटर इम्प्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज. थैंक यू ऑल. जय हिंद.